हेलो एवरीवन, मैं देवेश देवांगन आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग सर्कल को लेकर चल रहे हैं। इससे पहले जितने भी पार्ट्स हुए हैं उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। इस पार्ट में हम लोग सर्कल को आगे बढ़ाएंगे और इस पार्ट में हम लोग ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिसमें सर्कुलर पाथ के बारे में बात किया हुआ, वृत्ताकार मार्ग जैसा रहता है ना, कोई एक ऐसा रहेगा एरिया, उसके चारों ओर क्या रहेगा, पाथवे बना रहेगा, उस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग क्वाड्रिलेटरल में ऑलरेडी कर चुके हैं। आयताकार जो क्षेत्र होता है उसके चारों ओर मार्ग है, ऐसा वाला क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो वैसा ही क्वेश्चन हम लोग अभी क्या करेंगे, सर्कल में करेंगे। चलिए ध्यान से देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है। इसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मैं उनमें से एक तरीका जो मुझे अच्छा लगता है इस्तेमाल करूंगा। चलिए देखते हैं। एक वृत्ताकार तालाब की त्रिज्या 200 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ाई का तट या मार्ग बना हुआ है। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अ सर्कुलर पॉन्ड इज 200 मीटर इन इट्स रेडियस। A circular path of 7 meter width built along with the bank। ठीक है, इसके किनारे चारों ओर, बैंक मतलब वो वाला बैंक नहीं। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। तो हमको क्या करना है, पाथ का एरिया निकालना है। बहुत आसान होता है प्रश्न। ऐसा देखो, हो सकता है मेरे से सर्कल आधा तिरछा ड्रॉ हो जाए, उसको आप लोग मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। ये एक सर्कल हो गया, एक दूसरा सर्कल हो गया, ठीक है। ये तालाब है और उसके चारों ओर क्या बना हुआ है, ये पाथवे बना हुआ है, ऐसा ये बोल रहा है। और ये क्या बोल रहा है, तालाब की त्रिज्या, इसका रेडियस दिया है, पॉन्ड का रेडियस दिया है 200 मीटर। ये ऐसा दिया हुआ है। क्वेश्चन को जो भी चीज बोलेगा उसको हमको इमेजिन करना है। एग्जाम में ये नहीं देगा, डायग्राम जनरली नहीं देता है, ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन में। इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ाई का तट है। जो इसका विड्थ है ये 7 मीटर है, ये ऐसा बोल रहा है। इसका विड्थ कितना है, 7 मीटर है। तो ठीक है, इसको हम लोग मान के चलेंगे स्मॉल आर। इनर रेडियस, ऐसा आर लिखने में कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। ये इनर रेडियस, ठीक है, और ये आउटर रेडियस। आउटर रेडियस क्या हो जाएगा, 207। ये 207 हो जाएगा क्योंकि ये 200 + 7। तो हमको क्या करेंगे, आउटर जो सर्कल है उसका एरिया और इनर सर्कल का एरिया यदि सेपरेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ये पाथ का एरिया मिल जाएगा। ऐसे ही हम लोग किसमें कर रहे थे, रेक्टेंगल में कर रहे थे। इसमें भी वैसे ही करेंगे, इसके साथ क्यों ना इंसाफी, ठीक है। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ पाथवे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में बोला होगा बात अलग है, एरिया ऑफ पाथवे मैं बोल रहा हूं, एरिया ऑफ पाथ बोला हुआ है, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं, पाई दोनों में रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग कैपिटल आर ले लें, क्या इसको कैपिटल आर लेते हैं। पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये आउटर सर्कल का, ये इनर सर्कल का एरिया हो गया। क्या हो जाएगा, देखो ये पाई कॉमन आ जाएगा यहां से, तो पाई कॉमन को मैं 22/7 लिख लेता हूं। ये 22/7। आउटर रेडियस 207 है, ये 207 स्क्वायर माइनस इनर रेडियस कितना है यहाँ, 200 स्क्वायर। ये ऐसा लिख लिया, ठीक है। चलिए उसके बाद ये 22/7 है, इसको स्क्वायर करने की आवश्यकता हमको नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में है, ये किसके फार्मूले में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। इस पार्ट में जितने भी क्वेश्चन आएंगे ऐसी टाइप से ही मैं उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। तो देखो ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 407, ठीक। ए माइनस बी, ये माइनस बी, ये 7, ऐसा हो गया। ए माइनस बी 7 हो गया। ये देखो 7 7 कैंसिल हो गया, हमको एक मल्टीप्लीकेशन बस करना पड़ेगा यहाँ पे। अब वो भी मल्टीप्लीकेशन इजी है, इसका डबल करना है तो 814, ठीक है। ये ऐसा हो जाएगा, देखो ये 407 इंटू 22 है तो 814 दिख रहा है। ये 814, 4 और यहाँ से 5, यहाँ से 9 और यहाँ से 8, यानी कि 8954, और ये मीटर में था तो ये मीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा उसका 8954 मीटर स्क्वायर। कितना मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा, इतना में एक ही मल्टीप्लिकेशन हमको करना पड़ा, हमारा आंसर आ गया। मैं बिल्कुल करेक्ट आया है, 8954 मीटर स्क्वायर। तो ऐसे टाइप से ही हम लोग इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाएंगे। यदि आप लोग यहाँ पे स्क्वायर करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो तरीका है ये उससे अच्छा तरीका है, ठीक है। अभी और ऐसे क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हैं इसमें, 7-8 क्वेश्चन हैं, सभी को बना के देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही वाला है, मैं पहले से सर्कल ड्रॉ कर लिया हूं। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर है।
दोनों वृत्तों के बीच बनने वाले वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। द रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर आर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ बिटवीन द टू सर्कल्स। वैसे ही है, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक बोला मतलब एक सेंटर है, एक जो है 9 सेंटीमीटर है और दूसरा है जो है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है। इसके बीच में जो ये बन रहा है एरिया, ये जो दिख रहा है, इसी का हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो निकाल के देखते हैं। चलिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले वही करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किए हैं, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसको कैपिटल आर ले लेंगे, इसको स्मॉल आर ले लेंगे। ठीक है, अब देखो बहुत आसान है, एक क्वेश्चन बताया उसके बाद आपसे फटाफट बन जाएगा। इसके जगह मैं बार बार पाई ही लिख लेता हूं, ये 22/7 क्यों और बढ़ाएं स्टेप को। ठीक है, आर स्क्वायर मतलब ये 12 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा। कैसे सॉल्व करना है इसके बाद मैं बता चुका हूं, 22/7 ऐसे ही रख लेते हैं। 12 प्लस 9 और ये 12 माइनस 9। ठीक है, कोई व्यक्ति यदि यहीं तक डायरेक्ट इसी वीडियो में आया होगा तो ये कैसे है उसको नहीं पता। ठीक है, फार्मूला है वो डायरेक्ट। ठीक है, 22/7 इंटू ये कितना हो जाएगा 21, ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, यहां से 7 3 जा, ऐसा मैं कैंसल कर लिया। कितना आ गया 9, तो कितना ऐसा लिख लेते हैं इसको 22 इंटू 9, ये हो जाएगा ऐसा, और ये 198 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। देखो बनाने में कितना समय लगता है, थोड़ा समय तो समझा रहा हूं, ये तो चाहता तो डायरेक्ट इस स्टेप को भी लिखता मैं, है ना। डायरेक्ट इस स्टेप को, और प्रैक्टिस रहेगा तो कोई डायरेक्ट इस स्टेप को लिख सकता है और ये सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। इसको तो सब समझाने के लिए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वृत्ताकार क्रिकेट मैदान की त्रिज्या 60 मीटर है। मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ी दर्शक दीघा बनानी है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर क्रिकेट ग्राउंड इज 60 मीटर। अराउंड द ग्राउंड a 7 meter circular gallery is to be built of a for spectators। ठीक है, what will be its area। तो देखो ये क्या बोल रहा है, ये इसका रेडियस 60 है, ये 60 मीटर स्मॉल आर। ठीक, इसका है 7 मीटर विड्थ है, इसका विड्थ कितना है 7 मीटर है, तो ये हो जाएगा 67 जोड़ लिए मीटर और ये कैपिटल आर। इसका एरिया हमको निकालना है, वैसे ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए मैं उसको मिटाया भी नहीं हूं। ये 22/7 दोनों एरिया को हम लोग घटा लिए, यहां से आ जाएगा ये 67 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर, ये ऐसा आ जाएगा। यहां से ये 22/7 इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, ये आएगा 127, घटा लेंगे तो आएगा ये 7। ठीक है, ये 7 7 कैंसिल, एक मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, 127 इंटू 22 ऐसा लिख लेता हूं मैं। ठीक है, तो ये 27 दूनी कितना होता है 54 होता है। ठीक है, ये 254, ये 254, ये 4 यहां से कितना आ जाएगा 9 7 और ये 2794, 2794 और ये मीटर में है क्या, हाँ मीटर में है, ये मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत इजी था ये क्वेश्चन, वैसे ही था इसलिए मैं इसको मिटाया भी नहीं था इसको ना। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको ध्यान से समझेंगे, उसमें कुछ दूसरा कुछ कैलकुलेट करना है। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा अलग है। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर है। इस वृत्त के बाहर 2 मीटर चौड़ाई का मार्ग है, उस मार्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 616 मीटर स्क्वायर। देयर इज ए 2 मीटर वाइड रोड ऑन इट्स एज। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दैट रोड, ऑफ दैट रोड। ठीक है, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, रेडियस नहीं दिया हुआ है, इनर रेडियस नहीं दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, इनर एरिया, इनर सर्कल का एरिया दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इनर रेडियस निकालेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही बनाएंगे। ठीक, तो क्या दिया हुआ है, ये पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616, और मैं जब सर्कल स्टार्ट कर रहा था तो मैं आपको बार बार बताया हूं 616 बार बार आएगा। ठीक है, देखो ऐसा कर लेते हैं हम लोग 22/7, ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616, आर स्क्वायर ये 616 इंटू कितना हो जाएगा, ये अपॉन में 22 इंटू 7/22, ये 11 2 जा, ये 11 5 जा 6 जा, और फिर कैंसिल हो जाएगा किसी से। हाँ देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, आर स्क्वायर है, ठीक है, इसको और कैंसिल कर लेते हैं, ये 2 टाइम्स और 8 टाइम्स,
ये कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 होता है, 7 इंटू 4 इंटू 7, यहाँ से r का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 इंटू 2, ये आ जाएगा 14 मीटर। रेडियस कितना आ गया, इनर रेडियस 14 मीटर आ गया। अभी दिया हुआ है उसका विड्थ दिया हुआ है 2 मीटर चौड़ाई का जो है मार्ग बनाना है, उसकी का हमको एरिया निकालना है। ठीक है, तो या तो ऐसा कर सकते हैं कि जो दूसरा आ रहा है उसका पूरा का पूरा एरिया कैलकुलेट कर लें, या तो हम लोग जो पहला मेथड अपना रहे थे उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा क्योंकि एरिया दिया हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूं, है ना। ऐसा कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे आप लोग डायरेक्ट इसको वैल्यू को रख सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा से वो क्या हो जाएगा, वो टफ चले जाएगा, तो उसको हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं ऐसा। ठीक है, तो आर स्क्वायर, कैपिटल आर क्या हो जाएगा, ये स्मॉल आर है 14 है, और उसका जो विड्थ है वो 2 मीटर, तो ये 16 हो जाएगा, 14 प्लस 2 16 हो जाएगा, ये बढ़ गया, माइनस रेडियस इधर छोटा वाला कितना दिया है, ये 14 दिया हुआ। हालांकि कई लोग बोलेंगे सर वो तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिया हुआ है, फिर भी आप ऐसा कर रहे हो, लेकिन इसी में ज्यादा जो है समय उसमें कम लगा, उल्टा इसमें आप लोग दोनों बना के देख सकते हैं, ये दिया हुआ है आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए 16 रख के, उसके बाद फिर घटाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस में ज्यादा सही है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं आगे कैलकुलेट करके, 22/7 ये कितना हो जाएगा, 16 प्लस 14 हो जाएगा 30 एक बार, और एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, ये आ जाएगा 2, ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर तो पॉइंट में आने वाला है, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, दिख रहा है मेरे को। ठीक है, ये 3 दूनी 6 60 हो जाएगा, ऐसा कर लेते हैं 22 इंटू 60 कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 टाइम्स और ये 1320/7। ठीक है, ये आ रहा है, और ये किस में आ रहा है आंसर, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, मीटर स्क्वायर, ऐसा इसको हम लोग कर लेते हैं। इसको आप लोग चाहो तो पॉइंट में ला सकते हो। चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 1320 और ये 7 है, ये 1 टाइम जाएगा 7 6 2 8 टाइम्स ये 56, कितना बच जाएगा, ये 4 इंटू 6 अगेन, और फिर 8 टाइम्स ये 56 बच गया 4 0 पॉइंट लगा लिए हम लोग, ये 5 टाइम्स 35 चला जाएगा, कितना बच जाएगा 5, और ये 5 0। ठीक है, और ये ऐसा करके ले सकते हैं 188.57 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन में जैसे दिया रहेगा उसके हिसाब से लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पे अभी तक हम लोग कैलकुलेट कहीं पे ज्यादातर नहीं किया, यही थोड़ा सा लॉन्ग कैलकुलेशन है, बाकी तो सब इजीली हो गया। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना चाहिए, तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जनरली। ठीक है, अभी देखो ये 4 क्वेश्चन हो गया, इसके बाद फिर कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है, उसको भी बना के देखते हैं। देखो अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। उस वृत्ताकार मार्ग की चौड़ाई ज्ञात कीजिए जिसकी बाह्य और आंतरिक परिधियों की मापें 110 मीटर और 88 मीटर है। Find the width of the circular path whose measurement of outer and internal circumference are 110 meters and 88 meters respectively। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, आउटर एंड इनर जो है सर्कमफरेंस दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना है, उसका विड्थ निकालना है। तो इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, आप भी समझ जाएंगे। देखिए कैसे इसको करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 पाई आर, ये 2 पाई आर कैपिटल आर, और ये 2 पाई स्मॉल आर, और जब हम लोग कैपिटल आर में स्मॉल आर को घटा लेंगे तो वही जो है विड्थ हो जाएगा। तो पहले इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहां पे ऐसा लाइन खींच लेता हूं, इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ये बाएं वाला दिया 110, ये 110 रख लिए, इधर वाला कितना दिया है 88, ये 88 रख लिए। ठीक, इसको सीधा सीधा हाफ कर लो आप, क्योंकि ये 2 है, 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 55। अब 55 कैसा आया, मैं इसको डिवाइड किया हूं, एक जगह वैसे कोई पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना है। अभी देखिए नेक्स्ट, ये 22/7 इंटू आर, ये हो जाएगा 44, ये भी आधा हो गया, ये 2 से मैं डिवाइड कर लिया। ठीक है ना, ये आर थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, इसको मैं सुधार लेता हूं, ये 44। यहां से रेडियस कितना आ जाएगा, 55 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22, ये 11 2 जा 11 5 जा 7 5 35/2, इसको और लिखेंगे तो 17 2 14 तो 17.5 मीटर ये आ गया। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं, यहां से कितना आ जाएगा 44 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22, ये 11 2 जा 11 4 जा इंटू 2 जा, ये 7 2 जा, कितना आ गया 14, यहां से आ गया 14 मीटर। एक रेडियस आ गया यहां से 17.5 मीटर, दूसरा रेडियस आ गया
14 मीटर, और इसी का जो डिफरेंस होगा वही क्या हो जाएगा, विड्थ हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, विड्थ हो जाएगा। विड्थ क्या हो जाएगा यहाँ से 17.5 माइनस 14, ये कितना हो जाएगा 3.5 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो ये इसको निकालने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, जो ऐसा देता है वो कैलकुलेट हो जाता है फटाफट, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 3.5 मीटर आंसर आया हुआ है। तो हमने ऐसा करके इसलिए बताया क्योंकि मैं दोनों को कंपेयर एक बार एक लिखता तो थोड़ा दिक्कत हो जाता, ऐसा कंपेयर करके आप बना सकते हैं। ये तो फॉर्मूला लिखने के लिए फटाफट कैलकुलेट हो जाएगा। प्रैक्टिस रहना चाहिए। आप लोग ऐसा सोचेंगे कि 100 क्वेश्चन कर लिए अब एग्जाम दिलाना है, तो फिर तो दिक्कत वाली बात है। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन करना पड़ेगा तब जाके आपको एग्जाम में वो बनेगा। जैसे जीएस के लिए आप कितना सारा चीज पढ़ते हैं और आता कितना सा इतू आता है, इसे वैसे ही मैथ्स है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा तब जाके वो माइंड में बैठेगा। कैलकुलेशन तो माइंड में बैठ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है इसके बाद ऐसा कैलकुलेशन भी आने वाला है, वो माइंड में बैठ जाता है। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन बना के देखते हैं। देखो ये भी कुछ वैसा ही है। एक वृत्तीय मार्ग की आंतरिक परिधि 440 मीटर है, मार्ग की चौड़ाई 14 मीटर है, मार्ग के बहिर्गत वृत्त का व्यास बताइए। ठीक है, हिंदी के वर्डिंग्स थोड़ा टफ होते हैं इस टाइप में। ठीक है, द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर पाथ इज 440 मीटर्स। ठीक है, इसमें दिया हुआ है इनर सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है। द विड्थ ऑफ द पाथ इज 14 मीटर्स, फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द आउटर सर्कल ऑफ द पाथ। देखो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इनर रेडियस निकालना पड़ेगा, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। इनर रेडियस को स्मॉल लेके चल रहे थे हम लोग, तो स्मॉल ही लेंगे। 2 पाई आर इज इक्वल टू ये क्या है 440। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर पाथ इज 440 मीटर्स, दिया हुआ है। तो यहां से 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू, ठीक है, देखो यहां पे मैं 2 गायब कर रहा हूं, इधर से मैं कैंसिल कर लूंगा, ये हो जाएगा 220। ठीक है, रेडियस आ गया यहां से 220 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22, ये तो बहुत अच्छे से कैंसिल हो गया। ठीक है, ये आ गया 70। ठीक है, 70 ये मीटर में था क्या ये, ठीक है, ये मीटर में 70 मीटर ये आ गया। अब आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मार्ग की चौड़ाई 14 मीटर है, तो उसी विड्थ को हम लोग इसमें क्या करते हैं, कैपिटल आर निकालने के लिए जोड़ लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कितना हो जाएगा, ये जो रेडियस आया है वो है प्लस जो विड्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये कितना है, ये 70 और विड्थ कितना दिया है 14, ये आ जाएगा 84 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है क्या, देखो नहीं, क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि उसका डायमीटर कितना होगा, ये तो रेडियस निकला हुआ है 84 मीटर, तो हमको क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। डायमीटर क्या हो जाएगा 2r के बराबर होगा ये 84 इंटू 2, यहां से कितना आ जाएगा ये 8 और ये 16, 168 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन में आपको 84 मीटर दिखाई देगा, जैसे ही आपने यहां तक कैलकुलेट किया फट से टिक लग जाता होता है। ठीक है, ह्यूमन नेचर है, वैसा हो जाता है करके। लेकिन क्वेश्चन में जैसे मैं अभी बोल रहा था कि ये आंसर हो जाएगा, थोड़ी देर पहले बोल भी रहा था, तो ये क्या पूछा हुआ है, डायमीटर पूछा हुआ है, तो डायमीटर उसको हम लोग क्या कर लेंगे, डबल कर लेंगे, 168 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, हाँ नेक्स्ट भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है जो हम लोग थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किए थे, आर कैलकुलेट किए थे, वैसा ही वाला है, उसको भी बना के देखते हैं। ध्यान से सुनेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 7 मीटर चौड़ी सड़क एक वृत्ताकार बगीचे को घेरती है, बगीचे की परिधि 352 मीटर है, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। A 7 meter wide road surrounds a circular garden. The circumference of a garden is 352 meters. Find the area of the path. पाथ का एरिया निकालना है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग 2-3 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं ऑलरेडी। क्या किए थे इसमें हम लोग, ऐसा किए थे, ये 2 पाई आर था, जो इनर सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है यहाँ पे ये 352, ऐसा किए थे हम लोग, क्योंकि जो गार्डन है उसके बाहर बना हुआ है तो ये इनर सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहां से हम लोग रेडियस कैलकुलेट करेंगे, तो ये 2 इंटू 22/7 इंटू आर, ये 352 ऐसा हो गया। रेडियस आ गया यहां से 352 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 एंड 2, यहां पे दिया है इंटू 2, ये 11 से कैंसिल हो जाएगा शायद, देखते हैं। 11 2 जा, 11 3 जा, और ये कितना बच जाएगा 2, 11 2 जा, ये कैंसिल हो गया, और ये 16 टाइम्स कैंसिल हो गया, फिर से ये 8 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 7 8 जा, ये 56, ये आंसर आ गया रेडियस 56 मीटर। आंसर नहीं है, ये रेडियस है सर 56 मीटर, ये आ गया। अभी क्वेश्चन पूछा है मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालते थे हम लोग, एरिया ऑफ पाथ वे कैसे निकालते थे,
ये पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यही कर रहे थे। ये 22/7 बाहर आ जाएगा। कैपिटल जो आर है वो क्या हो जाएगा, 56 तो है, ये स्मॉल आर है। इसमें जो विड्थ दिया हुआ है देखो 7 मीटर चौड़ी सड़क, 7 मीटर जो है विड्थ है, इसमें हम लोग जोड़ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। मैं इसमें लिख लेता हूं कैपिटल आर ऐसा करके, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 63 मीटर, ये हो गया। तो ये 63 में यहां रख लेता हूं, 63 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर तो 56 है, 56 स्क्वायर, ठीक, ऐसा कर लिए हम लोग। ये 22/7, ठीक है। ये 63 प्लस 56 कितना हो जाएगा, देखो 6 3 9 6 5 11 119 हो जाएगा ये, ठीक है। और इसका डिफरेंस है तो दिख रहा है, 7 जोड़े हैं तो कोई तो डिफरेंस आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये और ये कैंसिल कर लिए, 119 इंटू ये कितना हो जाएगा 22, 19 दूनी 38 होता है, 238 हो जाएगा ये, ठीक है। 238 हो जाएगा, 8 8 3 11, ये 6 और ये 2618 मीटर स्क्वायर, जो उसका पाथ है उसका एरिया हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं मैच कर लूँ कि आंसर आया कि नहीं, बिल्कुल सही है, 2618 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो इतना बड़ा क्वेश्चन था लेकिन कैलकुलेशन हमको एक ही जगह मिला ढंग से, इधर भी तो उतना नहीं है, हो ठीक है। तो ऐसा होता है, कैलकुलेशन आप स्मार्ट तरीके से करेंगे तो ऐसा इजीली कैलकुलेट हो जाता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोग को लगता है सर ऐसा ऐसा इतना सारा कैलकुलेशन है, इतना बड़ा एग्जाम, 1 1 मिनट का समय मिलता है, कैसे करेंगे, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस करने से बिल्कुल हाथ में रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता उसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना के देखते हैं, वो तो बहुत ज्यादा इजी, जैसा पहला क्वेश्चन था वैसा दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 50 मीटर है, ठीक है। उसके चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन था वैसा ही है, ये समझ जाइए, बोनस क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर ग्रास फील्ड इज 50 मीटर्स, इट इज ए 5 मीटर वाइड पाथ ऑल अराउंड, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द पाथ। अब तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है, किसी को भी आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एरिया निकालना है, क्या करना है, सीधा सीधा ये पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। दूसरा स्टेप में, अभी तक क्वेश्चन जो भी हो, दूसरा स्टेप में 22/7 आर स्क्वायर, जो कैपिटल आर है, देखो ये 50 मीटर की जो है इनर रेडियस है, तो कैपिटल आर क्या हो जाएगा 50 + 5, क्योंकि 5 मीटर क्या है उसका विड्थ है, ये 55, ये हो गया। तो ये 55 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर, ठीक। उसके बाद 22/7 इसको जोड़ लिए तो ये 105 दिख रहा है, 105 एंड 5, ठीक है। 15 7 105, आपको टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद और कर लें इसको, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, किसी एक को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 15 5 75, ठीक, ऐसा मल्टीप्लाई कर ले इंटू 2, ये इस 150 होता है डबल करने से। ये सब कैलकुलेशन आप करते करते मैथ्स बनाते रहेंगे तो फटाफट होता है। ये आ गया यहां से कितना, इसको 5 लिखूंगा मैं, 5 ये 6, ये 1650 मीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया एरिया ऑफ पाथ। तो वो कितना आसानी से मैं कैलकुलेट किया, आपके सामने ही कैलकुलेट किया, हालांकि यहाँ पे सॉल्व रहता है लेकिन मैं इसको आपके सामने ही ऐसा कैलकुलेट किया हुआ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे आपके हाथ में कैलकुलेशन आ जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब आप एकदम फटाफट कैलकुलेट करने लगेंगे, आपको भी यकीन नहीं होगा कि मेरा मैथ्स जो है पहले ऐसा था और अब ऐसा हो गया है, उसमें कोई बात नहीं। आप कहीं से भी वीडियो देखिए लेकिन आप प्रैक्टिस जारी रखिए। प्रैक्टिस यदि छोड़ दें, कैसे होता है कि एग्जाम आ रहा है, नोटिफिकेशन आया तो आप स्टार्ट करो पढ़ना, तो वैसा नहीं होगा। तो एग्जाम नोटिफिकेशन आए चाहे मत आए, यदि आपके टारगेट में है और सिलेबस में है तो आप प्रैक्टिस जारी रखिए, लेसन जारी रखिए। जो कई जैसे मान लो अभी इस चैप्टर में चल रहा है और प्रॉफिट लॉस नहीं बनता है, आया माइंड में प्रॉफिट लॉस में दिक्कत होता है, तो उसको बीच बीच में देखते रहिए प्रॉफिट लॉस को, जिसमें दिक्कत होता है, किसी का परसेंटेज नहीं बनता है, किसी का ट्रेन वाला प्रॉब्लम नहीं बनता है, तो जो जो नहीं बनता है उसको बार बार बीच बीच में देखते रहिए। कब तक नहीं बनेगा वो, कब तक नहीं बनेगा क्वेश्चन, एक समय आएगा जब बनने लगेगा सब क्वेश्चन। अलजेब्रा का किसी का प्रॉब्लम होता है, देखो एक टॉपिक है एवरेज का, एवरेज में एक इजी वाला है, एक टफ वाला है, तो टफ वाला जो एक दो क्वेश्चन है नहीं बनता है, छूट जाता है, वही क्वेश्चन छूट जाता है, तो उसी क्वेश्चन को बनाइए बार बार, उस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएगा फिर वो आपसे बन जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे ही प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में कुछ तो बहुत इजी है लेकिन लास्ट वाले कुछ क्या थोड़ा टफ है, वो क्वेश्चन छूट जाता है, तो उसी क्वेश्चन को बनाइए, इजी से बार बार स्टार्ट करके आप इजी को बनाते हैं, टफ जब तक जाते तक चलो बाद में इस टॉपिक को देखेंगे, ये टॉपिक अभी नहीं,
तो वो छूट जाता है, वो हर बार छूट जाता है, तो वो ऐसा करेंगे तो वो नुकसान होगा आपका, है ना। तो उसी क्वेश्चन को आप करिए बार बार। अब वो कई लोग बोलेंगे कि वो रटने जैसा हो जाएगा करके, तो ऐसा नहीं है। उस टाइप के क्वेश्चन को करके देखो, फिर 2-4 दिन बाद फिर कोई दूसरा क्वेश्चन वैसे ही वाला बना के देखो, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो रटना जैसा नहीं होगा वो, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि रटने बैठ गए हैं करके, ठीक है। तो क्वेश्चन धीरे धीरे मन में बैठ जाएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा स्थिति ऐसा है कि ये क्वेश्चन भी किया हूं, ये भी क्वेश्चन किया हूं, ये भी क्वेश्चन किया हूं, सब क्वेश्चन किया हुआ आपके एग्जाम में आएगा, ऐसा स्थिति आता है। डिजिट टू डिजिट नहीं आएगा, लेकिन पूरा वर्ड टू वर्ड आ जाएगा, डिजिट नहीं आएगा, वर्ड आ जाएगा पूरा का पूरा। तो एक समय ऐसा आएगा जब मैथ्स में जो जिनका नहीं बनता है आगे चल के बनने लगेगा, जिनका बनता है वो तो अच्छी बात है। तो मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आते रहूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो शेयर करते रहिए और सब पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। थैंक यू।